बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित सुशोभित हे कांद, हे प्रियम प्री, आपके कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 165, 165वां दिन, श्री सिंधी मंथन। मैं इस मायावी जगत में भी आपको अवश्य ही पालूंगी। ये और कैसे पाऊंगी? आपके ही हुक्म से, आपके ही आशीर्वाद से, आपने ही जो वाणी में लिखा है उसी का सहारा लेकर, उसी ज्ञान से वही प्रेम आपका अर्जित जरूर कर लूंगी। ऐसा इंद्रावती जी जैसा दावा लेना है। इस माया में भेजा आपने ही भेजा अपने हुक्म से, और इस माया में यहीं से आपने भेजा था। मूल मिलावा में बैठकर आपने भेजा, वहीं पे आज भी आप ही मुझे यहाँ 25 पक्षों में रमण कराएंगे पिया। इस माया के संसार से मेरी दृष्टि जाएगी वापिस। वहां से भी दृष्टि रूपी आत्मा आई। अब यहाँ दृष्टि की भी दृष्टि, परात्म की नजर को आत्मा बोलते हैं। परात्म के प्रतिबिंब जैसी वो दिखाई देती है। अब उसकी भी नजर जाती है मूल मिलावे में, और पूरे 25 पक्ष में रमण करके आती है, अपने पिया के संग लीलाएं करती है। ये हिकमत है उनकी, ये कारीगरी है। कैसा ये ब्रह्मांड, कैसे सुख अपने हृदय में पिया हमारे लिए संजो कर बैठे हैं, और हम उनकी तरफ देखते नहीं। देखते भी हैं तो शब्दों शब्दों से ही काम निपटा देते हैं। हम ऐसा करते नहीं, हम ऐसा रहते नहीं कि सामने खड़े, हर दम तैयार, हर पल मेरी ओर देखते हुए, हृदय में लाड ही लाड का स्टॉल लगा के बैठे हैं, संजो के बैठे हैं। हम लेने को तैयार नहीं है। आइए देखें क्या क्या सजाया पिया ने अपने हृदय में। हर एक पैकेट में क्या क्या कौन कौन से लाड रखे हैं पिया, जो अनंत अथाह हैं। ऐसा दावा लेना है सुंदर साथ जी, मैं आपको अवश्य पालूंगी, इसी मानव तन में पालूंगी। अब पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे सब इस माया की वास्तविकता का पता लग गया है धनी जी। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। जिस जिसको माया की वास्तविकता का सही अर्थों में पता लगता चला जाएगा, वो कभी पिया से दूर नहीं रहेगा। वो कभी इतने मानव तन नहीं खो सकता। हमें नहीं पता लगा था। अब पिया जी के ही हुक्म से ये माया जहर लगने लगी है। उठ उठ खाने धाए जैसी स्थिति होने लगी है पिया जी। अब नहीं अच्छी लगती। पता है ये हाथ पैर, ये तन हिलाना पड़ेगा यहाँ के कार्य करने के लिए, पर मेरा मन नहीं हिलेगा अब इसके लिए। मेरा दिल नहीं, मेरा दिल हरकत में नहीं आता माया के लिए, क्योंकि उसका बंधन, उसने अपने बंधन को पहचान लिया है। वो निस्बत के बंधन को पहचानता जा रहा है। अब हरकत में आता है तो केवल तेरी बात से आता है। माया की कोई बात ना उसको सुख दे पाती है, ना दुख दे पाती है। माया से रिमोट लेकर, समर्पण का रिमोट लेकर पिया आपको अर्पित हो चुका है, क्योंकि आपकी बात इसको चेतनता प्रदान करती है। माया की तरफ से ये डेड होता जा रहा है, इसमें चेतनता नहीं आती है। झूठी चेतनता में आने से मना कर दिया इसने। इसको अर्श की चेतनता चाहिए अब। तो इस मायावी जगत में हम भी इंद्रावती जी की तरह जरूर पा लेंगे। दावे करना बहुत आसान है, पा तो लेंगे, पर उनकी रहनी के पीछे खड़े होने में डरेंगे नहीं। दैट इज द स्टेप जहां से होकर पिया तक जाया जाता है। यदि उससे अभी भी डर लगता है
कह के तो देखिए कि हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं धनी जी आपके दीदार पाने के लिए। ज्यों जानो त्यों करो, बस मंजिल आप होने चाहिए, लक्ष्य मेरे पास होना चाहिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू पिया जी, बस शर्त ये है कि लक्ष्य मेरे पास में दीदार आपका हो जाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए धनी जी। तू सच्चो प्रकरण 7 चौपाई 84 यानी कि 84 श्री सिंधी। तू सच्चो धनी मुंह सिर, मेरे सिर पर मेरा सच्चा धनी है। तो के पूजा मैं रांद, सबको समझ में आ रही है, तुम्हारे तक मैं पुज जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, मैं रांद इस खेल में पहुंच जाऊंगी। लाड पाराइया पाही जा, लाड देने के लिए आप आए हैं। तू मुंह सिर सच्चो कांद, इस मायावी जगत में आप मेरे सिर पे सच्चे कांध, मेरे सच्चे प्रियतम, आप मेरे सिर पे विराजमान है। कभी महसूस किया है हर पल हर घड़ी उनको विराजमान, मेरे हृदय में विराजमान, मेरे सिर पे विराजमान है आप। और आपका प्रेम, आपका लाड मैं इस संसार में पक्का पालूंगी, इस मायावी जगत में 100% गारंटीड मैं पाऊंगी ही पाऊंगी। इंद्रावती जी ने पाया है ना, वो कह सकती हैं। पाऊंगी क्यों बोला जा रहा है, हमारे लिए बोला जा रहा है। पा लिया है उनके लिए बोला जाएगा, पर वकील हमारी बन के खड़ी हुई है ना। तो हम उनकी छत्र छाया में हर समय रहें, उनकी सानिध्यता को हर पल महसूस करते रहें। ये होता है, स्वामी जी भावार्थ में कहते, इसको कहते सिर पे विराजमान होना। माया का जरा सा दुख आया, तू कौन मैं कौन, ये थोड़ी होती है छत्र छाया में बने रहना। हमें कोई नहीं डिगा सकता, क्योंकि मैं किसके सानिध्य में हूँ, किसके कबाए तले उसने मुझे छुपा रखा है, मेरे प्रियतम ने। ये कोई छोटी बात है सुंदर साथ जी, स्वयं अक्षरातीत, जिसका नाम तक ना सुना था इस दुनिया में, यहाँ आके भी हमें छुपा रखा है अपने सानिध्य के तले। श्री महामती जी ने धामधनी को पा लिया है। कैसे पता लगा कि उन्होंने पा लिया है? बड़ी सुंदर श्री मुखवाणी की चौपाइयों का एग्जाम्पल देते हैं पिया जी, और हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ी सुंदर ये सजाई है। ये देखिए, कहती हैं, सई तू मेरी बाई रतन। यूएस सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतनी प्यारी इतनी गुलाबी सेवा करने के लिए। सई तू मेरी बाई रतन, मुहे मिले छबीले लाल। ये नाम इतना सुंदर लगता है, जैसे कांद, जैसे प्रियम, जैसे प्रियतम, मुहे मिले छबीले लाल। करी मुझे सुहागनी, इससे गारंटीड पता लगता है उन्होंने पा लिया है, मुझे सुहागनी कर दिया उन्होंने। अब मैं भई निहाल, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 28 चौपाई 11। मेरी सखी रतन बाई, मुझे अति सुंदर प्राणेश्वर मिल चुके हैं। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, जिससे मैं उनका अनुपम प्रेम पाकर परितृप्त यानी निहाल हो चुकी हूँ, संतुष्ट हो गई हूँ, अति संतुष्ट उनका प्रेम पाकर हो चुकी हूँ। ये चौपाइयां दिखाती हैं कि इंद्रावती जी ने कब पा लिया। उन्होंने तो हबसा में ही पा लिया सारा, आधे अधूरे तो वो आते ही नहीं है। वो या सूक्ष्म होते हैं तब भी पूरे के पूरे होते हैं, तो प्रत्यक्ष होते हैं तब भी पूरे के पूरे, वो आधे अधूरे कभी होते ही नहीं है। कहते मुझे सुहागनी कर दिया उन्होंने। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम। हर एक चीज का एग्जाम्पल, प्रमाण श्री मुखवाणी की कौन सी किताब में कौन सी कड़ी इसकी जुड़ रही है, ये कौन ला सकता है? जिसके दिल में कड़ियां जुड़ चुकी हैं, जिसके दिल में
पहले तो पिया जी से कड़ी जुड़ी हो, फिर सारे सुंदर साथ के हृदय की कड़ियां भी उनके दिल में जुड़ती जा रही हैं। सब सुंदर साथ के प्रति समान प्रेम हृदय से निकल रहा है, तब जाके ये होता है सुंदर साथ जी। उनके दर्शन किए बिना ये टीका संभव नहीं होता है। अब मिल रही महामती, ये बहुत सुंदर चौपाई लगती है मुझे, ये देखिए। अब मिल रही महामती, पीयूषो अंगो अंग, कहाँ प्रकाश हिंदुस्तानी कहाँ किरंतन, सुंदर सा जी। पर बिल्कुल उसी चौपाई का अनुकरण करती हुई चौपाई हो, जैसे ऐसा लगा जैसे उसके अगली ही चौपाई लिखी हो, उनके हृदय में लिखी है, जिन्होंने लिखा है, ये टीका किया है जिन्होंने। महामती जी ने जब वाणी जब उतरी होगी इंद्रावती जी के धाम हृदय से, मैं तो सोचती हूँ उनके हृदय ने इतनी मिठास, इस जीव ने इतनी मिठास को सहन कैसे किया होगा। तभी वो जीव इतनी तपस्याएं करके राजा मरु के जीव आए थे। इतनी मिठास हृदय से प्रवाहित हो रही हो, कैसे सहन करेगा ये माया का जीव। धन्य है वो जीव भी जिनको अधिष्ठान बनाकर बैठी और हमारी ब्रह्मवाणी प्रवाहित हुई। उनको लिखा गया केवल और केवल मेरी रहनी में सुधार लाने के लिए, और फिर पिया की तरफ खींचने के लिए। सुंदर साथ जी, इतना आकर्षण कि अब माया हारने लगी आकर्षित करते हुए। सुख भी आकर्षित नहीं करता, दुख भी खींच कर नहीं ले जाता। ऐसा चुंबक है उसका दिल। निस्बत है बस सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है हमारे पास, और कोई धन नहीं है, एक निस्बत है। वो भी उसकी मेहर है कि निस्बत हमसे है तो दे रहे हैं, भर भर दे रहे हैं। हम लें या ना लें, वो देते ही जा रहे हैं, तब से देते जा रहे हैं। एक निस्बत के लिए बिके पड़े हैं सुंदर साथ जी। संबंध है, अपनी रूहों से नहीं छोड़ सकते। कुछ भी कहते कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। उसी का फायदा हमने उठाया हुआ है यहाँ पे। एक बार हम फायदे में है नहीं, हम बड़े ही नुकसान में है। जो चल पड़े वो रहे फायदे में, जो परमहंस चल पड़े उनकी ओर। अब पता लगता है सुंदर साथ जी कैसे उनको दिखाई नहीं देता था ये संसार। इस इस स्थिति में आनंद कितना होता है, बहुत आनंद होता होगा। जो परमहंसों ने पाई उस स्थिति में कितना आनंद होता होगा, जो इंद्रावती जी ने पाई उसमें कितना आनंद होता होगा। दिखता ही नहीं होगा सुंदर साथ जी यहाँ का कुछ उनको। चश्मा उन पे प्रेम का लग चुका है, उनको नहीं दिखता कुछ भी। उनको विष में भी विष नहीं, वहां भी सुंदर साथ का प्रेम ही प्रेम दिखता होगा। बस अपने ही अंग दिखाई देते हैं माया में, और कोई दिखाई नहीं देता उनको। मेरी अंगना यहाँ पे है, उस पे नजर है उनकी। कहते तू भी लगा, ये देख वाणी मंथन का लगा चश्मा। देखो संसार में अपने सुंदर साथ के अलावा, अपने पिया के अलावा कोई दिखाई देना बंद हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। वो चश्मे में खासियत है, जिनसे निस्बत है वही निस्बत का चश्मा है, निस्बतियों को मिलता है। उसमें से दिखाई भी वही देते, बाकी सब दुनिया गायब हो जाती है, कोई नहीं दिखती। क्योंकि दिल इन सबको दे रखा है, मेरे पिया के अंग, मेरे धनी, मेरे सतगुरु, हमारी इंद्रावती, हमारे प्राणनाथ जी। अब मिल रही महामती, पीयूषो अंगो अंग। हे प्राण वल्लभ, आपने मुझ इंद्रावती की आत्मा को इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि अब मैं आपके पति पने को, पति होने के सुख की पूर्ण लज्जत ले रही हूँ। पीयूषो अंगो अंग मिल रही हूँ। महारास में करके दिखाया है इंद्रावती जी ने, और यहाँ आकर भी करके दिखाया है सुंदर साथ जी।
खड़ी रही वो, जैसे महारास में पूरी रास में खड़ी रही। एक बार भी उनके गिरने या बेहोश होने का प्रसंग नहीं आता। मेरा तो बहुत बार आता है। ऐसे ही खड़ी रही यहाँ पे भी, कभी ऐसा नहीं कि वो डिग जाएं। सतगुरु 9 वर्ष बात ना करें, दूर रहना पड़े उनसे, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से। सोचिए क्या हालत हो जाएगी। अपना प्रियतम भी दूर, मुंह मुख मोड़ के लेटे हुए हैं। लौकिक दुख तो छोड़ ही दीजिए, ये अलौकिक दुख कितना है उनके पास। पर कहते इस युद्ध को भी मैंने जीत लिया। ये रामतें करके दिखाई हैं। यहाँ रहने की रामतें होती हैं, यहाँ वो रास वाली रामतें नहीं होती सुंदर साथ जी। नाम वही है, यहाँ रहने की रामतें खेलनी है, रहने के आभूषण पहनने हैं, रहने की रामतें खेलनी है। और देखिएगा आनंद कितने गुना है। ये संसार ही स्पेशल, ये स्पेशल बनाया सुंदर साथ जी। अब यहाँ रहने के बिना चलता ही नहीं कुछ, बातें नहीं चलती, कहनी सुननी कुछ नहीं चलती, नाचना नहीं चलता, नहीं रीझते वो। गाने से भी नहीं रीझते, नाचने से भी नहीं रीझते, कहने से भी नहीं रीझते, सुनने से भी नहीं रीझते। अभी बीतक साहब में देखा, मोमिनों की रहनी पे क्या रीझ गए हैं, सच्चे आशिक बोल रहे हैं उनको। क्या नाच के दिखाया लालदास जी ने, चिंतामणि जी ने नृत्य करके दिखाया, या क्या करके दिखाया उनको। रहनी का नृत्य करते हैं, रहनी का गायन करते हैं, रहनी के आभूषण पहनते हैं, उन पे रीझ जाते हैं पिया जी और मिलते हैं सुंदर सा। परमहंसों ने कुछ नहीं करके दिखाया जो हम करते हैं। क्या नृत्य करके दिखाए हैं। शरीर की सुध बुध भूल जाए तो उसको कहते हैं नृत्य। हम तो दिखावे के लिए करते हैं। क्या अच्छे स्वरों से रीझ जाते हैं। परमहंसों ने क्या कर दिखाया सुंदर साथ जी। हम उसका कण भर भी कर लें तो भी कहते तू कर तो सही। अब मैं आपके सुख की पूर्ण लज्जत ले रही हूँ। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। आप मुझे अवश्य 100% ये निश्चित है कि माया के खेल से निकाल कर परम धाम लेके चलोगे ही चलोगे। तो पूर्ण लज्जत ले ली जिसने, वो तो लेके चलेंगे ही चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर अब मिल रही महामति, पीयूसो अंगो अंग। हमें भी ऐसे ही पिया जी से अंगों अंग मिलना है सुंदर साथ जी। यहाँ की मीरा जी, जो कि जिनमें किसी आत्मा की बात नहीं कही गई, यहाँ का प्रेम कृष्ण जी से करती हैं। कैसे जान की परवाह नहीं की सुंदर साथ जी। उधर वो प्राणों की परवाह नहीं कर रहे, सच्चे आशिक। इधर मीरा जी प्राणों की परवाह नहीं कर रही, पर निस्बत नहीं है बस। वरना ये कितना आगे निकल गए हमसे। मीरा जी का एक बड़ा सुंदर आता है, शब्द आते हैं उनके ही। गुरु मिल्या रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। गुरु मिल्या रहदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही खटकी। जिसके दिल में इस ज्ञान की भी चोट लग जाती है ना, उसका हृदय टूक टूक हो जाता है। मेरो मन लाग्यो पिया जी सो, अब ना रहूं अटकी। मेरो मन लाग्यो पिया जी सो,
अब ना रहूंगी मैं अटकी। अब मैं इस संसार में अटकी नहीं रहूंगी, मेरा मन तुझसे लग गया है, मेरे दिल की तार तेरे दिल से जुड़ गई है। अब मैं इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के किसी काम की नहीं रहूंगी। अब मैं बस तेरी हो चुकी हूँ। इत उत चित चले नहीं कब हूँ। इत उत, ना इत लगता है ना उत लगता है, मेरा चित्त कहीं भी नहीं लगता, कहीं भी नहीं चलता, ये तेरी तरफ ही चलता है, क्योंकि इसको आकर्षण अब तेरे से बंध गया है। बस इधर जब तक आकर्षण सुंदर साथ जी बंधा हुआ है ना, तब तक वो दूर लगता है। जब उससे आकर्षण एक तरफ हो जाता है ना, बस वो चेतनता महसूस होने लगती है अपने अंदर। इत उत चित चले नहीं कब हूँ। डारी प्रेम जंजीर, कैसी तूने प्रेम की जंजीर से मुझे बांध लिया है। अब मैं उसमें से ना तो मुक्त होना चाहती हूँ और ना मैं मुक्त हो पाऊंगी। अब मैं इन जंजीरों से निकल के, इस विष भरे सागर में से निकल के अब तेरे हृदय के सागर में डुबकी लगाने की ओर निकल पड़ी हूँ। अब मुझे ये विष नहीं खींच सकता। कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पी, जो मेरे अंदर पीड़ा होती है, जो मेरे अंदर दर्द होता है, ये कोई नहीं समझ सकता। ये मेरा प्रीतम जान सकता है मेरे अंदर कौन सा दर्द, तुझसे ना मिल पाने का। तुझको आज भी तुझे नहीं देखा, केवल तू मेरी पीड़ा समझ सकता है, यहाँ कोई नहीं समझ सकता। वो समझ सकता है जिसने खुद तुझे पाया, और वो तू ही तो है। मेरा सतगुरु समझ सकता है, और तुझ में तो और सतगुरु में तो कोई फर्क है ही नहीं, और कोई मेरी पीड़ नहीं जान सकता। तेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। सतगुरु ने कौन से तीर मारा है? ब्रह्मवाणी के तीर से भेद दिया है अंदर, एक एक शब्द चीर के निकल जाता है। अभी तो निकल रहा है चीर के, एक दिन ऐसा आएगा कि चीर के भी निकल ना पाए। वो तीन अंकुड़ा जो तीर है, वो मेरे अंदर ही बैठ जाए, क्योंकि हम इश्क सृष्टि हैं सुंदर साथ जी। इश्क है या को आहार, और इसका ही है व्यवहार। आहार भी इश्क, व्यवहार में भी इश्क। इश्क है जाकी दृष्ट, और इसके की है सृष्ट। इश्क है या को आहार, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि भी इश्क की होनी चाहिए। तब हम इश्क की सृष्टि कहलाने के लायक हो पाएंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि ब्रह्म प्रेम है, ब्रह्म इश्क है। ब्रह्म सृष्टि इश्क सृष्टि नहीं होगी तो और कौन होगा? इसलिए अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने कथनों में, अपनी रहनी में इश्क ही इश्क नजर आना चाहिए। और इश्क और मुश्क कभी छुपाए छुपते नहीं है। यदि रहनी में इश्क आने लग गया तो पूरा संसार उससे अछूता रह नहीं पाएगा, सुगंधी तो फैलती ही जाएगी इसकी, और इसकी सुगंधी से
कितनी इश्क सृष्टि जागृत हो जाएगी जो सोई पड़ी है, क्योंकि ये सुगंधी मूर्छा से जगाने वाली है, ये बेहोशी को दूर कर देती है, क्योंकि अज्ञानता ये सुगंधी इश्क की रहने ही नहीं देती। तो आइए हम सभी ब्रह्मवाणी मंथन करें और किसी को भी संदेश देने से भी पीछे ना हटें। रहनी में अब कहना नहीं है सुंदर साथ जी, एक एक विचार पर नजर रखें। नॉट वेलकम्ड, आपकी जगह हमने इस विचार को लिया जो हमें ब्रह्मवाणी से मिला, जो मेरे सुंदर साथ से धनी का जिक्र करने में मिला, जो वाणी मंथन में मिला, जो चर्चा में मिला। सारे नेगेटिव विचारों को दूर भगाते गए। ये सत्य संगति जो हमने की, जो अपने सत्य साथियों से, सत्य सुंदर साथ से जो हमने संगति की, ये उसका प्रभाव है। क्योंकि पिया मूल मिलावा ही तो होता है वो, खिलवत खाना ही तो होता है वो, जहां सुंदर साथ बैठा होता है, अपने धनी का जिक्र कर रहा होता है। रोज मूल मिलावे में जाहिरी भी बैठे, बातुनी भी अवश्य बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इस साल में जितनी त्रुटियां की हों, साथ साथ आपने माफ तो की होंगी, पर कोई एक भी हृदय में रह गई हो, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।